नहीं पाता। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। अब हम आते हैं फिरौन, इब्राहिम और इस सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पूरे तनाजुर में एक तीसरी पार्टी भी है, तीसरा प्लेयर भी है, वो है जादूगर। वो जो वहां पे मार्का बपा होता है, एक जादू का एक सीन क्रिएट होता है, जादूगर आते हैं, वो अपनी रस्सियां फेंकते हैं, वो सांप बन जाती हैं। तो ये जो जादू का मसला है, अब इसको भी देख लेते हैं। और इसको देखना इसलिए भी जरूरी है कि मैं जिस मुल्क में रहता हूं, कम से कम यहां तो सब कुछ जिन जादू और तावीज और सुफली इससे रिलेट किया जाता है। यहाँ तो ये, यानी यहाँ तो मसला ये है कि गुज़िश्ता अक़वाम में जितने भी थी, या बल्कि आजकल भी जितनी मगरिब या दीगर अक़वाम है, उनके यहाँ ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी इंसानी अमल और इंसानी जिम्मेदारी का बड़ा शऊर है। हमारे मुल्क में जहां मैं रहता हूं, यहाँ पे ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी का तो कोई यकीन, कोई शऊर, को तसव्वुर ही नहीं है। बल्कि यहां अगर आप ये बात करो तो आप अजीब लगोगे, डिसरप्टर लगोगे, कंट्रारियन व्यू लगोगे आप। हालांकि बड़ा नेचुरल व्यू है। नेचुरली इंसान को अल्लाह ने जिम्मेदार ठहराया, खुद तमाम बाइबल और आसमानी किताबों में भी, कुरान में भी बार बार। लेकिन हमारे इस्लामी शऊर में, हमारे समाजी शऊर में, हमारे सोशल कॉन्स्ट्रक्ट में, हमारे रियासती निज़ाम में तो इनकी कोई हैसियत ही नहीं। हमारे रियासती निज़ाम में, मैं बाकायदा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें भी पीरी मुरीदी को जादू और रूहानी ताकतों के उसूल और रूहानी तरीके से रियासत पर, निज़ाम पर, कारोबार पर, लोगों पर असरअंदाज होने, तस्खीर करने का काम लिया जाता है। तो जादू, सिफली, नूरी इल्म, सुफली हो के नूरी हो के जादू हो, झाड़ फूंक हो, अपना जो भी हो, गंडा हो, ताबीज हो, जितने भी चीजें हैं, जितना भी ऑकल्ट है, जितना भी विच क्राफ्ट है, ठीक है, ये सब चीजें जो हैं, ये इसको बहुत ज्यादा जिंदगी में अपने समाजी मर्तबा, अपना माशी मर्तबा और दीगर लोगों का समाजी मर्तबा या माशी मर्तबा, भाई वो इनमें से किसी जरिए से मुतय्यन हुआ था, वो फलाने के पास गया था, उसने फलाना लिया था, वो फलाना तावीज है, फलाना जादू, या फलाने कोई शय उसको गिदड़ सिंगी उसके काम आ गई। तो ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रासिख है यह चीज कि सब कुछ जिन जादू की वजह से नुकसानात आते हैं जिंदगी में, और अगर किसी को फवायद हासिल होते हैं तो वो भी इन्हीं कोई कश्फ करामत और किसी वजीफा और किसी जिन जादू और किसी तावीज के जरिए से हासिल। यहां तक कि हुकूमतें जो बदलती आती जाती हैं, पीछे बेनजीर नवाज शरीफ, मुशर्रफ, उनके आने जाने में उलट पलट, ऊपर नीचे को भी उन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस या नेचुरल कुदरत का अमल या वो उसको नहीं समझा, इंसानी दबाव या प्रेशर, ये वो नहीं, कोई सियासी अमल या कोई एवोल्यूशन, कोई इर्तिकाई अमल नहीं, उसको भी सारे इसी खाते में डालते हैं, अमलियात और तावीज़ात और जादुआत के खातों में डालते हैं सब लोग, सारे पार्टनर्स, विदाउट एनी एक्सेप्शन। अभी तक 2024 तक यही चल रहा है। अभी तक जितने प्लेयर्स हैं ना इस वक्त के भी, उनके यहाँ भी यही चीजें अहम है। तो बड़ी मजे का खेज बात है। तो इसकी हकीकत भी थोड़ी सी खोल लेते हैं। अब देखें, जहां जहां पे कुरान मजीद में फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का ये जो डायलॉग, ये जो मुकालमा आया है ना, तो उस मुकालमे के जो बुनियादी 3-4 उसके जो मबाहिस हैं, जो उसके पॉइंट्स है जिस पर डिस्कशन आपस में होता है, या वो जो उस बाहर से एक थर्ड आई व्यू लिया जाता है, एक थर्ड पर्सन सीगे में, तो ये सारा जो अकाउंट नरेट हो रहा है, उसमें तौहीद के दलाइल, उलूहियत, रबूबियत, पालने, इसके दलाइल, जादू और समाजी माशी इंसाफ और लोगों को कत्ल करना, लोगों पे जुल्म करना, लोगों की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी को रोकना, और खुद और अपनी एक इजारादारी और एक राजवाड़ा, राजधानी कायम करना, ये तो खैर उसके पॉलिटिकल और सोशल एंगल्स हो गए। मगर जो तस्वुरात जिन पर हिट किया जा रहा है बार बार, उस कॉन्टेक्स्ट में जो तस्वुरात डिस्कस हो रहे हैं ना, तो तौहीद या शिर्क के अलावा फौरन से जो दूसरा सबसे मेन, सबसे अहम चीज जो डिस्कस हुई है इस फियास्को में, इस फ्रेमवर्क में, वो जादू है, सहर है। इसका लफ्ज इतनी दफा आया इनके कॉन्टेक्स्ट में, वैसे इसके अलावा भी कुछ दफा आया, लेकिन इनके कॉन्टेक्स्ट में तो समझ लें कि जो मबहस है, जो डिस्कोर्स है, उसका प्रिडोमिनेंट हिस्सा गालबन तौहीद और शिर्क से भी ज्यादा हिस्सा, 70 to 80% ओवरवेलमिंग हिस्सा जो डिस्कस हुआ है,
वो जादू और सहर का हुआ है। अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, ये सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन मैंने सारा बहुत इन डेप्थ और बहुत ज्यादा इस पर वक्त लगाकर ये बात फाइंड आउट की और आपको तक पहुंचाई है। तो जिम्मेदारी के साथ पहुंचा रहा हूं। अब वो मैं आपके सामने फैक्ट्स और फिगर्स भी रखूंगा। तो फिर मैं ढूंढा कि मैं इस पे इसकी खोज में गया। यार कुरान शरीफ में जादू के लिए अरबी जुबान में सहर का लफ्ज इस्तेमाल होता है। इसके मानी, इसकी लुगत मेरे सामने कुरान मजीद की जो सबसे ज्यादा मोतबर लुगत है, मुफरदात इमाम रागिब, वो सामने पड़ी है, वो भी रहेगी, उसका भी हवाला रहेगा इंशाल्लाह। और कुरान के हम फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी देख लेते हैं, इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लेंगे। कुरान शरीफ में जादू से मुतालिक कमोबेश 45 आयात मजकूर हैं। ये मुतालिक जादू के लफ्ज सराहत सहर के नहीं, सहर कितनी दफा आया वो मैं आपको बताता हूँ। तो जादू से मुतालिक कमोबेश 45 आयात मजकूर हैं, यानी ये समझो कि 45 जगह पर कम से कम इसका जिक्र आया है। वैसे मैंने जब इसके अंदर खंगाला है, इसको मजीद फिल्टर किया है, तो ये 45 में से 36 से 37 बनते हैं। कुछ आयतें इन्होंने रिपीट की हैं, यानी एक आयत में जादू का लफ्ज है, उसके आगे 3 आयतें या 2 आयतें और दे दी, तो वो 3 और 4 को निकाल लें तो इस तरह से करके ये सफा नंबर इन्होंने 716 से 721 तक 45 आयतों का हवाला दिया। ये असल में कुछ 37 या 38 मकामात या 37-38 आयात। ठीक है, अब आप आ जाए यहाँ अल मौजमुल मुफहरिस पर। ठीक है, अब जादू के लिए अरबी जबान में लफ्ज है सहर, सीन हारा। ठीक है, और सीन हारा जो है, सहर जो है, कुरान शरीफ में ये इस्म, ये लफ्ज जो है मसदर 23 दफा 23 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर जादूगर, साहिर, ये कितनी दफा आया? साहिर 12 दफा आया। 23 दफा मसदर आया, 12 दफा इस्मुल फाइल साहिर आया, वाहिद 12, और एक दफा तस्निया मुसन्ना का सीगा जिसको कहते हैं डुअल, क्योंकि अरबी जबान में वाहिद, मुसन्ना, जमा। बाकी दुनिया की तकरीबन जबानों में सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा होते हैं, लेकिन अरबी जुबान एक यूनिक है इस लिहाज से कि उसमें अरबी में वाहिद तस्निया या वाहिद मुसन्ना, तस्निया या मुसन्ना कहते हैं दो को, डुअल को, डुअलिटी को। ठीक है, जहां पे दो वजूद, वो दो को अलग काउंट करते हैं अरबी में, और 3 या 3 से ज्यादा अरबों खरबों तक उसको जमा कहते हैं। सिंगल वाहिद एंटिटी हो तो उसको वाहिद कहते हैं, दो सिंगुलर्स हो तो उसको तस्निया या मुसन्ना कहते हैं, और जमा जो है वो 3 या 3 से ज्यादा पे शुरू होती है। ठीक है ना, बाकी तमाम जबानों में जो एक नहीं है यानी 2 से ऑनवर्ड वो सारा जमा है। अरबी में तस्निया मुसन्ना का एक स्टैंड अलोन, एक इंडिपेंडेंट सीगा है, और जमा के लिए 3 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो साहिरान तस्निया मुसन्ना का सीगा, वो भी एक दफा आया। साहिरून हालत रफा में एक दफा आया, और साहिरीन यानी नसब या जर की हालत में शायद एक दफा भी नहीं आया। कम से कम फवाद अब्दुल बाकी की अल मुअज्जम अल मुफहरस अल्फाजुल कुरान ये तो यही बतलाती है। ठीक है जी, अच्छा, जादूगरों की जमा सहारा, सहारतुन फ़अलतुन के वजन पर ये 8 दफा आई है। सेहर एक तेरा जादू, ये एक दफा है। सेहर ही उसका जादू, ये एक दफा। सेहरिमा उन दो का, सेहरिम उनका, सहरु उन्होंने जादू किया, ये भी एक एक दफा आया हुआ। मुसहरून सहर किए गए, मुसहरीन ये भी एक एक दफा आया हुआ है। ठीक है जी, अब जब ये आपके सामने ये आ गया तो अब हम देखते हैं कि सहर या सहर ये, अच्छा फिर मैंने ना इसकी तहकीक की कि यार कम से कम हक अदा हो। तो ये जो 45 आयतें हैं ना, यहाँ पे सहर, साहिर, सहारतुन, साहिरान और सहरिका, सहरही, ये तमाम मामला डिस्कस हुए। इसमें से मैंने ढूंढने की कोशिश की कि यार हमारे यहाँ तो मैं बचपन से, अब 43 बरस मेरी उम्र हो गई है, तो मैं जो सारी उम्र सुनता आया और इस वक्त तक आज एज ऑफ ये जो मैं अक्सर बताता हूँ ना तारीख, उसका मतलब यही होता है कि ये वीडियो जब तक रिकॉर्ड रहे तो लोगों को पता चले किस जमाने, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही। हो सकता है सन 2044 में ये सब चीजें इररिलेवेंट हो चुकी हैं, वहां पे जादू के मानने वाले ना हो, यहाँ पे बड़े रियलिस्टिक लोग हों, कॉज इफेक्ट और बड़े प्रैक्टिकल लोग हों। हो सकता है शऊर आ जाए कौम में 15-20 साल बाद या 100 साल 200 साल बाद,
तो वो लोग ये ना समझे यार इसने क्या बातें भाई, जो मैंने बातें की थी वो सन 2024 के अगस्त के तनाजुर में की थी, या सन 2023 या 22 या 21 के जमाने में की थी। उस वक्त तक तो यही ट्रेंड से, यही सोचें थी, यही शऊर था समाज का। मेरे मुल्क, मेरे उसमें, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका, यूरोप, कनाडा में, हो सकता है वहां पे लोग इससे आजाद हो, मैं तो वहां नहीं रहता ना, तो वो वहां के लोग वो वहां के जिम्मेदार होंगे। मैं तो यहाँ पे शऊर का चिराग जलाने का, मेरी जिम्मेदारी यहाँ की है, मैं यहाँ की बात करूंगा। क्योंकि यहाँ तो अगर 24 करोड़ लोग हैं, और ये इसमें इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश भी सब भी शामिल है, लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान का, अपने मुल्क का ले लूं मैं, तो 24 करोड़ में 1% होता है ना 2,40,000। और अगर यानी उस 1%, यानी 100 में से एक के बजाय अगर हम उसको भी एक 10वां हिस्सा निकाल लें, यानी 1000 में से एक निकाल लें, तो वो फिर होता है 24,000। और फिर उसका भी फर्दर, उसको भी 10 से डिवाइड कर दें, उसका भी फ्रैक्शन निकाल लें 10 का, तो वो फिर 2400 बन जाता है। तो 0.1 के बजाय 0.01%, यानी 1000 में से एक बंदा भी अगर आप निकालें जो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल हो, तो शायद आपको ढूंढने का। 100 में से एक तो मैं कह रहा हूं कि है ही नहीं ना, वो तो सबको पता है। 1000 या 10,000 में से भी शायद एक बंदा इस कॉन्शियसनेस का शायद आपको ना मिलेगा। यार जो इंसान, हम लोग जो करते हैं, हम लोग आमाल के, अपने रिजल्ट्स के खुद जिम्मेदार हैं, या हमारे गलत फैसले, हमारे रॉन्ग डिसीजन, बैड डिसीजन जिम्मेदार होते हैं, या हमारा समाजी जो कॉन्स्ट्रक्ट है, जो हमारा रियासत का या इकोनॉमिक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रक्ट है, या फैमिली के जो जेनेटिक्स है, या फैमिली की जो वैल्यूज हैं, या जो लोगों के प्रेशर्स हैं, या हमारे अपने अंदर की कमजोरियां, ये जिम्मेदार होती हैं हमारे मामलात, हमारी रियलिटी क्रिएट करने का। नहीं मानेगा इसको कोई बात, कोई कॉलेज का प्रोफेसर भी शायद ना माने, वो बड़ा एनलाइटेंड मॉडरेट आदमी होगा, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं होगा ये शक, शुबा, खौफ, जादू, तावीज, ये सब के अंदर है, एक एक फर्द के अंदर जिन, जादू, तावीज ये घुसा हुआ है, हड्डी अंदर रचा हुआ है। पंजाबी में कहते हैं हड्डी अंदर रचा, इश्क हड्डी अंदर रचा। ये लोगों के हड्डी के अंदर, यानी डीएनए के अंदर, जीनोम के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर शामिल यहाँ पे ट्रेवल करता है। तो इसको उखाड़ के फेंकना, एक बंदे को रियलिस्टिक प्रैक्टिकल बनाना, कॉज इफेक्ट कॉजालिटी उसके अंदर लेकर आना, उसको उसके अमाल की जिम्मेदारी का एहसास और शऊर दिलाना, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है अपने आप में यहाँ इस मुल्क में। दीगर मुल्कों को, दीगर लोगों, सोसाइटियों को नहीं पता होगा इन मुश्किलात का। लेकिन यहाँ आए, यहाँ रहें, यहाँ लोगों में रहें, यहाँ पे कारोबार करें, यहाँ स्कूलों में जाएं, मदरसों में जाएं, मस्जिदों में जाएं, इंटरेक्ट करें, तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे, शायद पहले ही दिन वो कनपट्टी पे बंदूक रख के मार ही दें खुद को, या जहर खा के मर जाएं। वो बर्दाश्त ही नहीं करो, कहेंगे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कौन से लोग हैं भाई, ये क्या सोचते हैं, क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। ओवरवेल प्रीडोमिनेंट, यानी सब कुछ तावीज, जादू, जिन और ये इनके ऊपर डाला हुआ है। तो ह्यूमन एक्शन, यानी इंसानी जिम्मेदारी को बिल्कुल रूल आउट किया हुआ कि उसका भी कोई हिस्सा नहीं, वो तो एमी चीज, हम तो सब एमी बनाए गए। वो बार बार कुरानी शऊर ये कहता है कि तुम एमी नहीं बनाए गए, तुम बहुत बड़े मकसद से बनाए गए। इसीलिए मैं बाज औकात उन लोगों से डिफर या डिसएग्री करता हूं जो बहुत ज्यादा बैशिंग या वो जो ईगो क्रशिंग की बात करते हैं। पागल के बच्चों, अपनी तो तुमने बहुत बड़ी बनाई हुई, अपने लिए तो तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, और तुम बात करते हो ईगो और मैं की बात करते हो। तुम्हें पता है इस मुल्क में मैं है कहां, है किसकी? लाखों करोड़ों में किसी एक आदमी की मैं होती है यहाँ पे। तो मैं को तो पनपने के लिए या होने के लिए तो असबाब चाहिए ना, यहाँ पे वो असबाब ही नहीं है। यहाँ तो जिंदगी की तहफ्फुज की जमानत नहीं है किसी एक भी लम्हे के लिए, किसी एक भी शख्स के लिए, अरबपति इंसान के लिए भी नहीं है, करोड़पति और मिलियनर को तो छोड़ दो। इसीलिए यहाँ पे अरबपति आदमी भी आपको उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के आसार, हवाइयां उड़ी हुई मिलेंगी। वो बहुत बड़ी गाड़ी में भी होगा तो हवाइयां उसकी उड़ी हुई होंगी, और हर वक्त बाहर जाने के लिए बेताब होगा। तो किसी मुल्क की शहरियत मिल जाए तो वो सब कुछ छोड़ के चले जाए। हर कोई बेताब है यहाँ पे, गरीब हो, दरमियाना हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हजारों रुपए कमाने, लाखों रुपए कमाना, क्योंकि यहाँ जिंदगी की एक लम्हे की जमानत नहीं है। किसी की भी जान माल इज्जत एक लम्हे, एक घंटा नहीं कह रहा, एक मिनट के लिए भी किसी की महफूज नहीं है, किसी भी जगह महफूज नहीं है। तो यहां तो जिंदगी महफूज ही नहीं है, यहां तो रास्ते महफूज नहीं है। रास्ते में से वो चोर डाकू और वो उनको हटा दो, कत्लों की पॉसिबिलिटीज, इम्कानात को रास्तों में से जाना। अब जैसे कल रात को बारिश हुई है तो इस वक्त शहर सारा, इस वक्त जिंदगी मुअत्तल हुई है इस टाइम। लोग वो जो 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट के रास्ते हैं, वो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में वहां पहुंच रहे हैं। सारे घर के सारे दरवाजे, पर्दे मैंने बंद किए हैं ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच सके, वरना इतना शोर है यहाँ छठी मंजिल पर कि ना मैं बात कर सकता हूँ ना आप तक बात पहुंचेगी।
तो बिल्कुल कब्र जैसा माहौल बना के 10 पर्दों के अंदर बंद होकर इस वक्त आपसे मुखातिब। तो ये सख्तियां, ये मुश्किलें थोड़ी किसी को पता है। ये जिंदगी ये है, यहाँ पे ये है जिंदगी, यहाँ की हकीकत ये है। लोग कामों पे नहीं जा पाते, या जाते हैं तो बेचारे बेड़ा गर्क हो जाता है उनका काम तक पहुंचते हैं या काम से वापस आने तक, क्योंकि सड़कें हैं नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, टूटी हुई सड़कें, करोड़ों की आबादी है और सड़कें उतनी भी नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी नहीं है जितना चंद हजार या चंद लाख लोगों को चाहिए होता है। तो ये यहाँ की बहुत तल्ख रियलिटी है, बहुत हार्श। तो इसमें तो मैं कहां से किसी की होगी। हाँ, यहाँ पे जो चीज है ना लोगों की, वो जहालत, या जहालत यानी हठधर्मी, गुस्सा, यहाँ गुस्सा है, ताज्जुब, नफरत। यहाँ जो जिसको आप मैं समझते हैं, लोग समझ रहे हैं, वो मैं नहीं है, वो बहुत गलत तशखीस होगी, वो रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन या रॉन्ग डायग्नोसिस होगा, वो तंग नजर फ्लॉड परसेप्शन का डायग्नोसिस होगा। यहाँ लोगों के अंदर मैं नहीं है, क्योंकि मैं हो नहीं सकती यहाँ पे, मैं के पॉसिबिलिटी इम्कानात नहीं। कल जो मैंने बात की थी ना, वो असबाब के, वो नाम और बाबा, वो सारा फिलॉसफी मियाँ साहब ने अपने 50s 60s 70s के जमाने में, बाबा के जमाने में, जब जिंदगी महफूज थी, जब यहाँ पे मौके थे, अय्यूब खान और उससे पहले का, या भुट्टो तक का दौर, या किसी हद तक जाओ, जब इकोनॉमिक्स के मौके थे, कुछ अमन, कुछ 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 जिंदगी की कुछ वो थी, उसके बाद से तो सबको पता हर वक्त कत्ल गारत, हर वक्त मारामारी चल रही है। हमने तो अपना बचपन 5 6 साल 7 साल इस तरह गुजारा है, 93 से लेकर 98 99 तक, कि पूरी रात हम फायरिंग सुनते थे। साल के 365 में से एक रात, क्या आप कह लो कि 364 दिन हुआ, 301 रात नहीं हुआ, एक रात विदाउट एक्सेप्शन, पूरी रात हम लोग फायरिंगें सुनते थे। ये मुख्तलिफ वहां पे वो टेरर ग्रुप्स थे, एथनिक पॉलिटिकल कुछ एंटिटीज थी, और उन सबको असले दिए हुए, तो अपने अपने इलाकों में उन्होंने बदमाशियां कायम की हुई थी। तो रोज अखबारों में 25 30 35 40 45 50 ये डेथ टॉल, फिर उसमें जिस्म कटी हुई लाशें यानी बोरीबंद लाशें। तो ये सब, ये हमारी रियलिटी है, हमारे सोसाइटी की रियलिटी तो यही है। और फिर एक मसलक, एक फिरका जब दूसरे फिरके के ऊपर हमला करता था, तो उसके 150 200 250 बंदे मार देता, वो इनके मार देता था। तो ये सब कुछ, ये सारा हमारा बचपन, सारा हर हफ्ते में 2 से 3 दिन हड़ताल, क्लास 7 8 9 10, ये क्लास, ये सब मुझे अच्छी तरह याद है। हफ्ते में 2 से 3 दिन हड़ताल, या कम से कम एक दिन हड़ताल, हर हफ्ते का लाजमी। शटर डाउन, स्ट्राइक, ये वो, घरों में बैठे हुए लोग नहीं जा सकते, रास्ते बंद। और आगे ऑनवर्ड्स आके 2000s तक और 2010, ये 2015-16 में जाके कुछ कंट्रोल हुआ। अब फिर पिछले 3 4 साल से फिर स्ट्रीट क्राइम वो सब बढ़ गया। वरना एक जमाने में वो होती थी, क्या कहते हैं वो, टारगेट किलिंग, कि आपको किसी मसलक, किसी नजरिए, किसी जबान, किसी बोली, किसी लिसानी इकाई से आपकी जो, यानी कभी पंजाबी मारे जा रहे हैं, कभी उर्दू बोलने वाले मारे जा रहे हैं लाइन से, कभी डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, कभी प्रोफेसर टीचर्स लाइन से मारे जा रहे हैं। यानी किसी शोबा हयात से या किसी मसलक या किसी जबान से ताल्लुक रखने की वजह से एक ग्रुप टारगेट हो रहा है और वो मुसलसल मारा जा रहा है, बार बार इस तरह के कई महीनों तक लोग मारे जाते हैं। तो ये सब कुछ होता रहा, ये सब कुछ हम देखते रहे ना सारी उम्र। ये यहाँ की रियलिटी है। अब इसमें किसी की मैं क्या पनपेगी, इकोनॉमिक्स तो है ही नहीं, लोगों को खाने को जो बिल, अब तो लोग बिल्स को भी और रोटी को भी मारे गए ना, अब तो उसको ही मारे गए। जब तक किसी का कोई घर का एक फर्द बाहर मुल्क नहीं गया हुआ, तो वो, उसको रोटी नहीं है, उसको नहीं मिल रही, वो बिल नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ की कमाइयां है नहीं, और यहाँ की कमाइयों में वो बिल नहीं दे सकता। वो बिल दे देगा तो रोटी और पानी और सालन वो, और जो स्कूल की फीस है वो नहीं दे सकेगा। वो दे देगा तो वो बिल नहीं देगा, यानी वो नहीं चल सकता बंदा, जो जो डे टू डे लाइफ होती है उसको भी नहीं कैरी आउट कर सकता। ठीक है ना। तो ये यहाँ के, इसमें कहां से मैं बनेगी भाई। वो मैं के लिए तो कुछ जिंदगी में कुछ तहफ्फुज़ चाहिए होता है, कुछ इकोनॉमिक वेल बीइंग, कुछ सोशल स्टेटस, कुछ इज्जत चाहिए। तो यहाँ पे तो इंसान की किसी की भी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ तो बदतमीजी का तूफान है ना। दुनिया की बदअखलाक बदतमीज तरीन कौमों का अगर आप दुनिया में वो निकालेंगे मेट्रिक और मेजर्स, लोगों में जो रवैयों का, जो पूरी दुनिया का, तो सबसे बुरा सोसाइटी शायद यहाँ की, इसी मुल्क की निकलेगी। तो इसमें रह रहे हैं लोग। अब उसकी कहां से मैं, वो तो मैं के लिए तो सैकड़ों हजारों असबाब चाहिए होते हैं। उन असबाब में से तो एक भी नहीं है इस वक्त। हाँ, यहाँ पे गुस्सा, ताज्जुब, हसद, बुग़्ज़, नफरत, कीना, ये सब चीजें ये यहाँ पे बहुत है। ये जब उनका एक मलगूबा बनता है तो उसको कोई मैं समझ लेता, तो वो मैं, लेकिन वो मैं होती नहीं। बहरहाल, तो वो जादू की बात चल रही थी कि जादू का कितना। तो मैंने ये सोचना की कोशिश की, ये मालूम करने की कि यार, ये जो हमारे यहाँ समझा जाता है कि जिंदगी के तमाम तर जो नुकसानात या जो मसाइल हैं, उसकी जिम्मेदारी जादू या जादू जैसी है, कोई तावीज़, कोई टोना, कोई सिफली अमल, कोई बदअमलियात, ये हैं। तो उसमें कुरान में से कितनी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। तो मुझे, यानी
सराहत के साथ जादू का सिर्फ एक बुरा असर या उसका एक बुरा रिजल्ट मिला। अगर उसकी इम्प्लीकेशन में जाएंगे ना, इसको कहते हैं फिलॉसफी में, इसके लिए एक लफ्ज आता है टेलियोलॉजी। तो अगर हम उसकी टेलियोलॉजी की उसकी स्टडी करें टेलियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और हर किस्म की प्री ऑक्यूपेशन या प्री कंसेप्शन से निकल के बिल्कुल खाली दिल, खाली दिमाग, खाली स्लेट के साथ आ जाएं हम यहाँ पे कुरान के दर पर, इसकी बारगाह में, तो हमें लफ्ज सहर के साथ इंसानी जिंदगी में दरर यानी मुजर असरात का सिर्फ एक एक्सप्लिसिट इस लफ्ज के साथ एक असर या एक इम्कान नजर आता है, एक असर या एक रिजल्ट नजर आता है। और वो क्या है? वो उसकी पहली आयत है यहाँ पे, सूरह बकरा की आयत नंबर 102। वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर। वो जो बिबाबिल हारूत और मारूत, दो फरिश्तों को जो भेजा गया था इंसान, वो इराक में बाबुल में, तो वो क्या कहते हैं कि वो लोगों ने उनसे जादू सीखना शुरू कर दिया। अब देखें आगे, फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मरइ व ज़ौजी। कह रहे हैं वो तो नहीं सिखाते या उनसे लोग नहीं सीखते, मगर एक ऐसी शय कि जिसके सबब से बैनल मर युफर्रिकून बिही बैनल मरइ व ज़ौजी, आदमी और उसकी औरत, मियां और उसकी बीवी के दरमियान, क्या मियां और उसके बीवी के दरमियान जुदाई डाली जा सकती। सिर्फ एक उसकी इंप्लीकेशन या उसका रिजल्ट या उसका फॉल आउट नजर आया मुझे कुरान में, सराहत बिसराहत सहर के लफ्ज के तसरीह के साथ, वो सिर्फ एक आया था, तफरीक बैन ज़ौजैन, यानी मियां बीवी के दरमियान जो हारमनी है, कंसिस्टेंसी है, इस ताल्लुक को खराब करना, ये एक ही असर, ये एक ही ताकत है जादू के अंदर पोटेंशियली। कम से कम कुरान के तमाम आयतों से मुझे यही नजर आया। इसके अलावा कोई भी जरर या जार, और फिर आगे वो इसकी ताकीद या तसरीह भी आ गई, वमा हुम बिदारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। और कह रहे हैं अगर ये भी है तो ये भी नेगेटिव इफेक्ट या ये भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस वो अल्लाह की मर्जी के बगैर किसी तक नहीं पहुंचा सकते थे। यहां इसके साथ खास है ये कि वो तो नहीं थे किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, किसी एक को भी, मगर ये कि जब तक अल्लाह को मंजूर या मुकद्दर ना हो। वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफउहुम, और वो सीखते हैं एक ऐसी चीज जो उनको नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जब वो हसद या बुग़्ज़ की आग में जलते हैं तो हसद बुग़्ज़ बंदे को खुद नुकसान पहुंचाता है, नेगेटिव एनर्जी। वला यनफउहुम, उससे कोई फायदा नहीं होता। अब फायदा नहीं होता और नुकसान होता है, और खुद को नुकसान होता है, क्योंकि वो बंदा हसद की बुग़्ज़ की आग में जलता है, किसी के लिए नफरत को पालता है, किसी के लिए पीठ पीछे वार करता है। तो ये सब चीजें, खबासतें जो हैं, जो उसको अपने अंदर को, उसके अपने स्पिरिचुअलिटी को, उसके अपने ईमान को, अपने वजूद को नुकसान पहुंचा रही हैं, अपने ही दिल को, अपने ही सुकून को, अपने ही रातों की नींदें हराम हो रही हैं। और जो किसी दूसरे आदमी तक इस नेगेटिव एनर्जी को पहुंचाकर इसका जो एक असर क्रिएट किया जा सकता है, वो सिर्फ एक असर है कि मियां बीवी में फर्क, ये जुदाई या नफरत डाली जा सकती है। दूसरा भी एक मकाम है, लेकिन वहां पे सहर का लफ्ज नहीं आया। मैंने कहा सहर के लफ्ज का सिर्फ एक खास नेगेटिव एनर्जी, यानी वहां पे है फूंकने का लफ्ज, और वो सूरह फलक है मारूफ। और मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, कि वो धागों पर या रस्सियों पर फूंक फूंक के अपना उसके जरिए से लोगों को नेगेटिव एनर्जी ट्रांसम्यूट करने वाली औरतें, और उन औरतों की शर से पनाह मांगता हूं मैं, औज़ु कहा ना, मैं अपने रब की पनाह मांगता हूं। वो भी बंदा पनाह में आ जाता, अब पनाह में आने की पॉसिबिलिटी मौजूद है, ये भी याद रखें, मुतलकन नहीं है वो शर, वो भी मुक़य्यद है कि अगर आप पनाह में आ जाएं उसके कलाम की पनाह में, या उस बंदे को किसी तरह से राजी कर लें, या अपना जो आपका वो है हासिद या आपका दुश्मन है, ठीक है, उसको ठंडा कर दें कोई शय देकर जो उसको चाहिए, कैंडी, जो भी कैंडी चाहिए है, तो वो जो गिरों पे पड़ पड़ के फूंकती हैं। बाकी आप देख लें तो बाकी जो सहर आया कॉन्टेक्स्ट, अब आप पूछेंगे कि फिर सहर या जादू है क्या? अगर उससे ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता, ना सेहत खराब हो सकती है, ना माश खत्म हो सकता है,
न कुछ हो सकता है, सिर्फ तफरीक बैनल जनोशोई, बैनल मर्द और औरत हो सकती है। तो फिर जब इसका नाम है तो कोई हकीकत होगी, कुछ असर तो होगा यकीनन है, कुछ असर कुछ तो है इसमें। तो क्या है वो प्रिडोमिनेंटली मेनली जो है ना, जो कुरान ने जितना बयान किया, क्योंकि अगर तो इससे जिंदगी के सारे मामलात और जिंदगी के सारे हकायक और शख्सियत के बहुत सारे मामलात मुतासिर होते तो कुरान मजीद इस पर कलाम करता। लेकिन आप देख रहे हैं कि कुरान में इसका असर, उसका तस्करा सहर का लफ्ज का सिर्फ 23 दफा है। वो साहिरान और तमाम तर वो सारे मिला के भी तो 45, और 45 में भी सिर्फ 2 जगह पे नुकसान पहुंचाने का जिक्र है। एक जगह वो गिरोह पर फूंकने का, झाड़ फूंक, और एक जगह पे जादू के लफ्ज की तस्रीह के साथ, और वो सिर्फ मियां बीवी में जुदाई, फर्क डालना है। बाकी जितने वो असरात जो हमने इससे मंसूब कर दिए हैं कि किसी का रिश्ता नहीं हो रहा, किसी का बेटा नहीं हो रहा, औलाद मर जाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, उन सब के फिजिकल कॉज इफेक्ट, फिजिकल रीजंस ढूंढने होंगे, इकोनॉमिक रीजन, सोशल रीजंस, पर्सनल रीजंस ढूंढने होंगे, फैमिली प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स, अपना सोसाइटल पॉलिटिकल रीजंस है उनके, वो इस दुनिया में उसके पॉलिटिकल रीजंस ढूंढने होंगे, सबके सोशल रीजंस ढूंढने होंगे, जेनेटिक रीजंस ढूंढने होंगे। उसका जादू या उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि जादू का सिर्फ एक इफेक्ट आया कुरान में, जादू के लफ्ज की तस्रीह के साथ, वो मियां भी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं ताकि अच्छी तरह जहन नशीन हो जाए। और दूसरी जगह झाड़ फूंकने वाली का, अच्छा कोई हो सकता है इसमें वो बात करे, वहीं यकादुल लजीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, वो नजर बद वाली, नजर बद एक अलग चीज है। उसमें क्या है कि करीब है कि वो तुम्हें गिरा दें अपनी बुरी नजरों से, नजर बद एक टोटली अलग चीज। हाँ, तो मैंने वो जादू नजर उसमें वो नहीं किया था, बयान नहीं किया था, लेकिन नजर बद को भी इसमें शामिल कर दिया उस लिस्ट में। जादू, टोना, तावीज, बदअमलियात, सिफली, नूरी, फलाना, जो जो भी है, उस तावीज गंडे, उस सारी फहरिस्त में वो जो क्या कहते हैं सुपरस्टिशंस हैं, तवहुमात हैं, उन तवहुमात की फहरिस्त में एक आप नजर बद को, तुम्हारे यहाँ नजर बद, भाई नजर बद भी अगर है, जो कि है, तो वो बंदा थोड़ा हिल जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो जिस भाई नजर बद ऐसी है, मैं लोगों को समझाता हूँ, अल्लाह के बंदो, तुम सारी जिंदगी नजर बद के खौफ में गुजारते हो, नजर अगर लग भी जाए, अव्वल तो बड़ी कंसंट्रेटेड फोकस अटेंशन चाहिए नजर बद लगाने वाले की, कि वो नजर बद, इतना फोकस या इतना अटेंशन स्पान हर किसी का है नहीं। और बाज लोगों में जो ये काबिलियत होती है, ये नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर जरा कंसोलिडेटेड होती है, नजर बद लगा देते हैं। मैं इसका इनकार नहीं करता, मैं इसका खुद भी शिकार भी रहा हूँ, मैंने देखा और बहुत लोगों ने सुना, और मैं इसका मुतरिफ हूँ, जादू का भी, इन सब चीजों का भी। मैं इनका कुल्लियतन इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिन, जादू, सब चीजें इसके खाते में डाल जाती हैं, तो इंसानी अमल, ह्यूमन जो एक्शन है, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी बिल्कुल खत्म कर दी जाती है। खत्म नहीं करना, ये फैक्टर्स कहीं कहीं थोड़े बहुत हैं, ये थोड़े ही हैं, इनको थोड़े ही उस जगह में ही रहने दो, इनको ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना करो। मैं ये कह रहा हूँ, ये समझाने जा रहा हूँ, इफराद जो किया हुआ ना, इफराद की नफी कर रहा हूँ, इनके वजूद की नफी नहीं कर रहा कि इनके वजूद का इनकार कर दो, ये हैं, लेकिन कितने महदूद हैं वो बतलाना चाह रहा हूँ। बहुत महदूद है वो, बहुत जो बहुत छोटी, बहुत महदूद चीज है, उसको इतना ज्यादा एक्सपैंड किया हुआ, ये बड़ा गलत हुआ हुआ है। तो वही हमने अफकार की इस्लाह या ततहीर करनी है ना, यही तहारत है ना, तज़किया है, और यही इस्लाह है कि अपने फिक्रों को, अपने शऊर को सेट करना है, बैलेंस करना है, अपने मुतक़िदात को, तसव्वुरात को बेहतर करना है, कुरान की स्टडीज को, दीन की फहम को, इसको सही करना है, दुरुस्त करना है ना। तो वो जो नजरबद वाली आयत है, वो नजरबद के साथ है, वो जादू फूंकने उन चीजों के साथ नहीं है। और नजरबद अगर लग जाए, तो मैं लोगों से यही कहता हूं कि जिस तरह मैल, कुचैल, कीचड़ लग जाती है, ग्रीस लग जाता है, आप जब मैकेनिक का काम करते हैं, कोई भी पसीना आ जाता है, तो पसीना हट भी जाता है ना, आप धो लेते हैं उस जगह को, या गुस्ल कर लेते हैं, या साबुन से धो लेते हैं, तो वो मजीद अच्छी तरह साफ हो जाता है, चिकनाई भी दूर हो जाती है, तमाम तहें। तो ये धोने ततहीर के अमल भी दिए हैं आपको, वजू है, गुस्ल है, इस्तिगफार है, तौबा है, नमाज है, इनसे नजर दूर भी हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप कोई नजर का कोई खास, कोई पानी घुमाने का अमल 7 दफा, या मिर्चें घुमाने का, या मखसूस सूरतें, मखसूस आयतें, या वो मंजिल शरीफ को इस किस्म की चीज करें, कर लें तो अच्छा है। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह, इससे नजर दूर हो जाती है। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन, और वो मिन ऐनिल लाम्मा, वो सारी बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है, वो तमाम औराद और वज़ाइफ की किताबों में मसनून दुआएं मौजूद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दम किया अपने नवासों को, सहाबी को, कई किसी जगह में, तो ये तो हदीस से साबित है, हक है।
हक है, लेकिन इसके तोड़ भी मौजूद हैं और इसके ये खुद भी टूट जाती है वक्त के साथ। इस नजर में इतनी ताकत नहीं है कि जिंदगी भर के लिए लगी रही, आपको चिपकी रहेगी। आप वजू कर लेते हैं, आपको नेक अमल कर लेते हैं, सदका देते हैं, टूट जाती है। वो जो आई होती है नजर बद, वो मैं कह रहा हूं कि वो उसका दफा करने का खुदकार निजाम भी कायनात में मौजूद है। जिस तरह जरासीम खुद ब खुद दूर हो जाते हैं, अब वरना तो आप मर ही जाए। आपकी नाक के नथने या आपके नाक के अंदर, आपके लंग्स के अंदर फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपके हल्क के अंदर बहुत सारी चीजों को फिल्टर करते हैं। फिर जिस्म के अंदर एक सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म, हर सेल के अंदर एक पावर हाउस है, एक डॉक्टर है, हर सेल के अंदर एक, आपको पता है, एक सेल्फ करेक्शन का मैकेनिज्म मौजूद होता है। तभी तो मैं और आप बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। ठीक है, मैं कितनी कमजोरियों से, बीमारियों से गुजरता हूं, उसके बावजूद आपके सामने आज बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, समझ रहा हूं, मुताला अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीजों में अल्लाह ताला ने वापस। तो अल हय्युल कय्यूम, अल हय्य और अल कय्यूम की तजल्लियां जिंदगी में हयात के साजो सामान फराम करती रहती हैं। और राज़िक की किस्म की जो सिफात हैं, उसका इजरा वो चलता रहता है सारी उम्र। कौन है जो उसके दिए हुए रिज़्क़ वाम बिदारिन बी मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, उसके इज़ा के बगैर कौन किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जादू का जितना कॉन्टेक्स्ट दिया है मियां बीवी के, उसी तक महदूद रखें। जब उसमें एक्सपेंशन तोसी नहीं आई, तो हमने आपने इस मुआशरे ने क्यों उसमें तोसी कर दिया कि जिंदगी की हर चाह उससे मुतासिर हो रही है। गलत बात है ना। तो ये चीज है। तो मेरे ख्याल काफी बातें हो गई सहर सहज और इसके असरात पर, ये इस पर भी काफी बात हो गई। इसको जिन से अलग कर दिया, इसको नजर बद से अलग कर दिया, इसके दफिया के लिए बता दिया कि उसके भी इम्कानात मौजूद हैं। तो असल जो बात यह ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी। बात हम इस पे करेंगे, ये वैसे ही पीछे एक आयत नजर आ गई। ऐ ईमान वालो, तौबा करो अल्लाह की तरफ, तौबतन नसूहा, सच्ची कामिल तौबा। और तौबा सिर्फ ये नहीं कि मैं तौबा कर, तौबा है लौट आना, इनाबत, रुजू कर लेना, यानी किसी सख्ती को, किसी गलत अकीदे को, गलत तसव्वुर को, किसी गलत फहम को, उसको छोड़ देना, ये तौबा है। हमारे यहाँ लोग समझते हैं सिर्फ तौबा करता हूं मैं, तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, सिर्फ इसको तौबा समझते हैं कि माफी मांगनी। नहीं, तौबा है अपनी जहालत और हठधर्मी का जो अकीदा या तसव्वुर या नजरिया, उसको छोड़ देना और फहम की तरफ, रोशनी की तरफ आ जाना। इस ट्रांसफॉर्मेशन को तौबा कहते हैं। तौबा के वसीतर माना में, उसके वसीतर इतलाक में ये शामिल है, ये रवैये का, जहन का, माइंडसेट का शिफ्ट, माइंडसेट की तब्दीली है। तभी तो ताकीद के साथ कहा तौबतन नसूहा, मस्दर मुतलक आखिर में लेकर आए। क्यों लेकर आए? तो हम जहालत से, तंग नजरी से इल्म की तरफ, रोशनी की तरफ, अवेयरनेस, एनलाइटनमेंट की तरफ आए। यह है दुरुस्त मफहूम तौबा का। और मुंह से तौबा के सीगे वो भी है, तो ये ना समझे। असा रब्बुकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों को धो डालेगा, व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसी जन्नतों, ऐसे बागात में ले जाएगा कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। यानी तुम्हें कुशादगियों, फरावानियों के आलम में ले जाएगा। जब तुम अपने शर से, अपनी जहालत, तंग नजरी, हठधर्मी की जो बातें हैं, उन मोक़तक़िदात से, तसव्वुरात से निकलते जाओगे, प्रोग्रेशन की तरफ आओगे, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट की तरफ आओगे, पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ, और सर्विंग अदर्स, लोगों की खिदमत की तरफ, लोगों के काम आने की तरफ, तो जिंदगी तुम्हारी, मुआशरा तुम्हारा जन्नत का नमूना बन जाएगा। वहां की जन्नत अपनी जगह, मगर यहां की जन्नत जब लेके जाओगे तो वहां के जन्नत सुकून के हकदार हो। जो यहाँ पे खुश नहीं, वो वहां भी खुश नहीं होगा। जो यहाँ पे अंधा है, मन कान फी हाज़ी आमा, जो यहाँ अंधा है, यहाँ तड़प रहा है, तरस रहा है, यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट का उसने अपना सर्कल पूरा नहीं किया, अपना हुज्जत तमाम नहीं की, वो वहां पे अधूरा रहेगा, हसरत में रहेगा। याद रखिएगा बात, ये सिर्फ नमाजों से नहीं होगा काम। पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, अपने शऊर की डेवलपमेंट इर्तिका करनी पड़ेगी और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। एक अपनी, और कुछ नहीं, फिजिकल प्लेन पर, स्केल पे अगर ना हो सके तो कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली आपको रोशन और दानिश हासिल करनी पड़ेगी। वहां पे आपको जन्नत क्रिएट करनी पड़ेगी, नूर के बागात, यानी अनवार के, यानी रोशन तसव्वुरात, रोशन एतकादात, मोतक़िदात, तसव्वुरात की वादियों में आपको जहनी तौर पर कम से कम जाना पड़ेगा। आपकी इंटेलेक्चुअल और मेंटल और साइकिक जो दुनिया है, वो कम से कम जन्नत होनी चाहिए, तब आपको वहां पे जन्नत मिलेगी। वरना यहां से अगर जलते हुए और तड़पते हुए और हसरत और यास और शिकवा, शिकायत और उसमें गए, वो जो लोग कहते हैं यहाँ पे
यार हम तो सिर्फ इसलिए जिंदा हैं कि इस्लाम में खुदकुशी हराम है। इस नाखुशी की हालत में जो जाएगा वो इटर्नल नाखुशी में रहेगा। फिर ये याद रखिएगा, ये इंसान को इस दुनिया में जो हयात दी गई है उसके अंदर उसको अपनी जिंदगी का जो ये जो मुअम्मा है इसको क्लियर करना होगा। यहां से कम से कम जहनी और इंटेलेक्चुअली सतह पर उसको क्लियर और होके जाना, क्लियर कॉन्शियंस के साथ जाएगा तो आगे जन्नतें और नहरें मिलेंगी। इबादत के सिले के तौर पर महज नहीं मिलेंगे, याद रखिए बात, ठीक है। तो ये माना, ये जो है ना तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तो गुनाहों से तुमसे दूर, बुराइयां, सय्यिआ का मतलब तुमसे बुराई, कोई भी बुरी हालत, जैसे आप गटर में रह रहे हैं तो गटर को साफ कर दिया, आप पलीद हैं तो आपने तहारत हासिल कर ली, अपने जिस्म से मैल को धो लिया, तो अपनी गलियां मोहल्ले साफ, उसमें बैलेंस, उसमें तरतीब लेके आनी, ये सय्यात हैं, ये सब सय्यात हैं, ये सिर्फ गुनाह नहीं। जो आपके गली मोहल्लों की और घर की जो हालत है वो सब सय्या, जहां पे बुराई है वो सय्या है, वो अमल फेल माहौल कुछ भी हो वो सय्या है, ठीक है। और जहां पे सुकून है, रहमत है, जन्नत है, पीस है, जिंदगी का तहफ्फुज़ है, वो जन्नत है, फरावानी है वो जन्नत है, आसानी है वो जन्नत है, ठीक है। रब्बना आतिम लना नूरना वग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमारे लिए नूर को, अपने नूर को मुकम्मल कर दे, हमारे नूर को, हमारा नूर क्या है, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा जो अपनी हर रूह का जो एक सफर है, उसका इंटेलेक्ट, उसका मेंटल, उसका एजुकेशनल, उसका साइकोलॉजिकल, उसका साइकिक, उस वेलबींग और प्रोग्रेस, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सफर है। वो अब्राहमोविच था, कौन था, उसकी एक किताब भी है ना, हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, उसको आप देख लें तो वो रोटी पानी और तहफ़्फ़ुज़ और उससे लेके ऊपर तक जाता है, तो वहां पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उस टॉप पे, उस पिरामिड के टॉप पे, ठीक है ना। फ़कुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, सो मैंने कहा इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से माफी मांगो, इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, वो बड़ा माफ करने वाला है, वो बड़ा माफ करने वाला है। तो हम भी इस पूरी कौम के लिए, इस पूरी कौम की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए इसके लिए माफी मांगते हैं और अपने रब से दुआ करते हैं कि इसके हाल की, इसके अहवाल की इस्लाह फरमाए, इसके जो सोसाइटल, जो इसके एथिक्स हैं, जो इसके सिविक्स बर्बाद हुई हैं, जो इसके ट्रैफिक के निज़ाम और जो इसके तमाम निज़ाम जो तहस नहस हुए हैं, इस पर अल्लाह ताला अपने फजल करम की, अपने रहमत की तजल्ली फरमाए। कुछ ऐसे हुक्मरान, कुछ ऐसे ताकतवर लोग जो बड़े एनलाइटेंड हों, क्वालिफाइड हों, इक्विप्ड हों मेंटली, स्पिरिचुअली, और वो यहाँ पे जो इस कौम का जो जालिम जाबिर हुक्मरान है, जिसने जबर करके लोगों को कत्ल किया हुआ, हर लिहाज से, हर सतह पर वो मकतूल हैं, मजरूह हैं, मजरूब हैं, जर्ब लगे हुए, जरहा लगे हुए, क्या, एक एक सेल उनका कत्ल हुआ है, एक एक उनकी जाहिर और बातिन की लेयर जो है वो गंदी हुई है, टूटी फूटी है, तहस नहस बर्बाद। अल्लाह ताला इस बर्बादिस्तान सोसाइटी पर रहम करे और यहाँ से अपनी मग़फ़िरत रहमत के अनवार को इस तरफ मुतवज्जा फरमाए। वही मियाँ साहब वाली बात, जब तक के हम रहम को अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, अर्रहमान अर्रहीम की तजल्ली हमारी तरफ मुतवज्जा, तो बस कुरूनी इसको हमारे खाते में डाला हुआ, ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन जिम्मेदारी है, ह्यूमन ने मांगना है, उसने करना है, सोचना है, एक थॉट डेवलप करनी है, एक शऊर को हासिल करना है, फिर उसकी जात की, फर्द की सतह पर या उसके इज्तिमा यानी सोसाइटी की सतह पर तब्दीली और बेहतरी आएगी। वो पॉलिटिकल और वो जो सोशल तब्दीली है वो बाद में आएगी। पहले फिक्र को, पहले आप मान तो लो कि आप बहुत बुरे हाल में हो, तो मानना पड़ेगा। जो ना मानना है ना, हठधर्मी है, जिद है, जिद बहस, यही कुफ्र और जहालत है। पूरे कुरान ने इसी जिद बहस को ही कुफ्र जहालत है। उन्होंने कहा है कि वो मानते थे, अपने बच्चों से भी ज्यादा उसको जानते हैं कि तू नबी है, अल्लाह का भेजा हुआ। जिद बहस, तो जिद बहस को तर्क करना। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल करम फरमाए, रहम फरमाए। इंशाअल्लाह अगली किसी निशिस्त में हम मजीद कुछ बातें आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अच्छा जी, ये फुसूसुल हिकम से फस्से हिकमत कलमा मूसविया की 7वीं नशिस्त की तबयीन और तौज़ीह में 2 नशिस्तें हम पेश कर चुके हैं, बल्कि 3। एक पहली नशिस्त तारुफ थी, फिर दूसरी 2A, फिर 2B, और अब 2 का पार्ट 3 यानी 2C आपके सामने आ रही।
चूँकि गुज़िश्ता जो भी निशिस्त हमने चंद घंटे पहले अपलोड की थी उसमें सहर के लुग़वी माना और सहर यानी जादू के कुछ इम्प्लिकेशंस रह गई थी, तो वो सोचा कि वो करके ताकि वो मजमून मुकम्मल हो जाए। क्योंकि हमने बात की थी कि फ़िरौन वर्सेस मूसा या मूसा वर्सेस फ़िरौन, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में कुरान शरीफ में जितने मज़ामीन आए हैं, जितने बयानात आए हैं, उसमें एक बहुत अहम कैरेक्टर जो है वो जादूगरों का या उनके जादू का भी है। तो जादू की हकीकत क्या है, उस हवाले से हमने आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख दिए थे। कुरान मजीद में लफ्ज़ 23 दफ़ा आया है, सहर का लफ्ज़, और जादू का तस्करा तकरीबन कोई 45 बार आया है। तो उस हवाले से थोड़ा सा मज़ीद खोल लेते हैं। एक तो सहर का जो लुग़वी माना है उसको खोल लेते हैं। ये मेरे सामने मुफरदात इमाम राग़िब, जिसको इमाम राग़िब अस्फ़हानी की मुफरदात कहते हैं, मुफरदात गरीबुल कुरान भी ग़ालिबन इसका मुफरदात अल्फाज़ुल कुरान मुख्तलिफ़ नामों से आती है। तो कुरान शरीफ के अल्फाज व मानी के लिहाज से ग़ालिबन सबसे जो काबिल कदर लुग़त समझी जाती है वो यही है, कुरानी लुग़ात में से और कुदमा यानी कदीम में से। तो सहर का फरमाते हैं अस्सहरु तर्फुल हुलकूम, कि ये वर्रिआ वकील इंतफ़क़ अस्सहरु व बईरुन सहरुन अज़ीम उस्सहर, कह रहे हैं सहर जो है ना ये हलक को या नरखरे को, गले को या फेफड़े को, इससे मुतल्लिका माना में आता है। और किसी ऊँट का अगर गला जो है वो बहुत भारी हो तो उसको कहते हैं कि बईरुन सहरुन अज़ीम उस्सहर, ठीक है ना। बईरुन सहरुन के ये सहर बईर है, यानी कि इसका गला, इसका फेफड़ा बहुत बड़ा है। व सुहारतु मा युनज़उ मिन अस्सहर इंद अज़्ज़बी, और यह है कि वो ज़िबा के वक्त जो उसके गले से या नरखरे से जो काट के टुकड़ा फेंक दिया जाता है उसको सुहारा कहते हैं। वकील मिन्हु उश्तुक्का अस्सहरु व हुवा इसाबतु सहर, और इसी से सहर से सहर भी निकला है जो कि सुबह का यानी आना, सहर का आना है, रोशनी का आना जाना। वही क़ालू अला मानी, ये दो तरह के मानी पर बोला जाता है। अल अव्वलु अल खिदाउ व तख़यलातुन ला हकीकत लहा नहु मा यफ़अलुहु अल मुशाबिज़ बिस्सर्फ़िल अब्सार अम्मा यफ़अलुहु लिख़िफ़्फ़ति यदिन। कह रहे हैं एक इसका जो प्राइमरी जो मेन माना है वो ये खिदा यानी धोखा, नज़र का धोखा, व तख़यलात ख़यालात, हेल्यूसिनेशंस या इल्यूजन, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ऑप्टिकल या विजुअल एबरेशन, इल्यूजन, ठीक है, उसको कहते हैं तख़य्युल, नज़र का धोखा, हेल्यूसिनेशन, ठीक है, जो शैफ़िल हकीकत वैसी ना हो, दूसरों को वैसी परसीव ना हो और आपको कुछ और तरह का परसीव हो रहा है, रॉन्ग परसेप्शन। तो परसेप्शन को आल्टर या ख़राब कर देना, विजुअल एबरेशन, इल्यूजन क्रिएट करना, उसको कहते हैं सहर यानी जादू। या फिर नहु मा यफ़अलुहु अल मुशाबिज़ बिस्सर्फ़िल अब्सार अम्मा यफ़अलुहु लिहक़ीक़तिन, कोई शोबदेबाज जो है अपने हाथों की सफाई से, शोबदेबाज अपने हाथों की सफाई से यानी ट्रिक से जो नज़रों को या नज़ारे को तब्दील कर देता है, नज़रों को उस परसेप्शन से हटा देता है, या मशहूद अशिया जो हैं उनका कुछ और मुशाहिदा करवाने लग जाता है, आपकी नज़रों को फेर देता है अपने हाथ की सफाई से, अपने ट्रिक से, अपने शोबदेबाजी से, तो उसको भी सहर या जादू कहते हैं। तो पता चला कि इसमें विजुअल का जो विजन है वो अल्टर हो जाता है, आपका जो बसीरत है, नज़ारा है, वो तब्दील हो जाता है, या ख्याल तब्दील हो जाता है, जो आपको उससे जो नज़ारा, जो मंज़र आपको नज़र आ रहा है, मंजरनामा तब्दील कर देता है, चाहे कोई बोल कर, चाहे कोई दिखा कर, चाहे किसी दलील के जरिए, जब उसको तब्दील कर दे तो उसको सहर या जादू कहते हैं उस सबको, ठीक है। वमा यफ़अलुहु अन्नम्मामु, या चुगलखोर लोग, या ये जो दसीसाकारियाँ फैलाने वाले लोग, वसवसे फैलाने वाले लोग, मुलम्माकारियाँ जो करते हैं, चर्ब ज़बान लोग, चर्ब ज़बान लोगों की मुलम्माकारी के ये जो बहुत जो चर्ब ज़बानी करते हैं, मुज़हरफ़िन आयकिन लियस्माय वाला ज़ालिका कौलु ताला सहरु आयुन अन्नास वस्तरहबूहुम, सूरह अराफ की आयत नंबर 107। युख़य्यलु इलैहि मिन सहरिहिम, सूरह ताहा। व बिहाज़न नज़र सम्मऊ मूसा अलैहिस्सलाम साहिरन फ़क़ालू या अय्युहस्साहिरु उदउ लना रब्बक। ये तमाम इन्होंने कुरान की आयतों से ये 3 मिसालें दी। कह रहे हैं कि ये जो र्यूमर्स फैलाने वाले, गॉसिप्स फैलाने वाले लोग होते हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले, चर्ब ज़बान लोग, लफाजी करने वाले लोग, वो अपने बयान से, अपनी बातों से
भी जो है ना, ये एक जादू, एक फॉल्स सेंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरह से होता है ना, एक फॉल्स सेंस ऑफ परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं वो बातों के जरिए। यानी कानों पर कुछ और सुनाई देता है, जब कानों का जो ऑडिटरी सेंस है वो अल्टर हो जाता है, तो फिर बंदा कुछ और शय अपनी नज़र में मुअय्यन कर लेता है, उसके लिए कोई और तारीफ वज़ा कर लेता है। सहारू आयुन्नासी वस्तरहबूहुम, चुनांचे जिस तरह ये जो फ़िरौन के दरबार में जो जादू थे, साहिर थे, उन्होंने लोगों की आंखों पर जादू कर दिया, यानी लोगों की आंखों पर क्या कहते हैं उसको, नज़रबंदी, तो नज़रबंदी कर दी। सहारू आयुन्नासी वस्तरहबूहुम, और उनको डरा दिया, उनको खौफ में मुब्तला कर दिया। सूरह अराफ की आयत नंबर 116। वक़ाल युखय्यलु इलैहि मिन सहरिहिम, तखय्युल यानी मूसा अलैहिस्सलाम के तखय्युल में जादूगरों के सहर की वजह से अब वो उनको सांप नजर आने लग गए, जबकि दर हकीकत वो अभी तक रस्सियां ही हैं। वो बिहाजा नजरी सम्मा मूसा, कहते हैं इसी वजह से उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को नाम दे दिया साहिर, कि ये जादू है। वो तो जानते थे खुद को कि हम चीज़ों की हकीकत को नहीं तब्दील कर सकते, उनका परसेप्शन बदल सकते हैं, इदराक यानी इदराक को जो, या तखय्युल को जो बदल देते हैं। तो तखय्युल, तसव्वुर, इदराक को तब्दील कर देना, वो कान के ज़रिए हो, आंखों के ज़रिए हो, हाथ की सफाई के ज़रिए हो, बोल चाल के किसी भी ज़राए से हो, जब आपका तखय्युल, आपका परसेप्शन, आपका वो ऑल्टर हो जाता है, तो फ्लॉड परसेप्शन जो है उसको सहर या जादू, इससे ज़्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं। वसानी, और दूसरा माना में कहते हैं इस्तिजलाब मुआवनत शैतान बिदर मिन तक़र्रुब इलैहि का कौली ताला, शैतान से मदद या फ़ायदा हासिल करना उसकी मुआवनत से। और जैसे कुरान में फरमाया हल उनब्बिउकुम अला मन तनज़्ज़लु शैतानु तनज़्ज़लु अला कुल्ली, कि भाई शैतान को तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बता दूं मैं कि शैतान क्या, भाई ये सिर्फ झूठ बोलने वाले, गलत गो, गुनाहगार, गंदे लोगों पर उतरते हैं, यानी उनके साथ हम आहंग होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी, हारमोनी उनके साथ हारमोनी में होते हैं। तो वो झूठे गंदे लोग जो है वो गंदी झूठी बेकार की बातों से एक लग़्व, तासुर, एक मस्ख कर देते हैं, और उसी तरह के लोग उनके साथ अलाइनमेंट में आ जाते हैं और उनकी अफवाहों की जद में आके, तो एक माहौल बन जाता है एक साजगारी का। ठीक है, वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमुन नास सिर, और शैतान जो है या काफिर लोग जो हैं, शैतान इनकार करने वाले लोग, काफिर लोग जो शैतान के साथ हम आंग होते हैं, युअल्लिमुन नास सिर, वो लोगों को सिखाते हैं जादू। जादू क्या, फजूल बेसरोपा बातें और तखय्युल और शुब्दाबाजी, तखय्युल को, तसव्वुर को, किसी के परसेप्शन को ऑल्टर कर देना, ये है। आप देख रहे हैं वो जो किसी बंदे की सेहत को, माश को, रिश्तों को, औलाद को, विलादत को, आज़ा को मुतासिर करना, उसको मौत तक पहुंचाना, वो सारे मानी इसमें से नहीं आ रहे। कहना ये चाह रहा हूं मैं, इसीलिए दूसरी निशिस्त पर लेकर आया कि सहर या जादू का जो है ना, ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि इसके असरात कितने हो सकते हैं, इसमें कितनी ताकत है, इसमें कितना असर है, कितनी हकीकत है। तो सहर और जादू की हकीकत के हवाले से आज हम ये निशिस्त नंबर 2C लेकर आए हैं आपके पास, दोबारा तीसरी बार बल्कि तफसील से। वसालिस, वो तीसरा माना जो है उसका, वो कहते हैं मा यज़हबु इलैहिल अग़तामु, कि वो अवाम में जो चलता है, अवाम जिस तरफ जाते हैं वो ये, वो इस्मुल लिफ़ैल यज़मुना अन्नहु मिन कुव्वतिही युग़य्यिरु सुवर व तबाया फ़यजअलुल इंसाना हिमारन वला हकीकत लिज़ालिका इंदल मुहस्सिलीन। अवाम है, आम लोगों में जो बात फैली होती है वो ये है कि वो कि एक ऐसा फ़ेल, ऐसा काम को वो नाम देते हैं, एक ऐसा काम जिसके ज़रिए से यज़मुना अन्नहु मिन कुव्वतिही युग़य्यिरु, कि सूरतें यानी अशिया अपनी हकीकत में तब्दील हो जाती हैं, तबीयत में या अपनी हकीकत में तब्दील हो जाती हैं। जैसा कि इंसान को गधा बना दी जाए, इंसान को इंसान की हकीकत से हटा के गधे की हकीकत पर ले जाया जाए, यानी उसकी एंटिटी तब्दील कर दी जाए, ज़ात तब्दील कर दी जाए। अब हम लोग ये समझते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, या उसका हाथ पांव तोड़ दिया जाए, उसको मौत से हम करें, यानी ज़िंदगी को, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी हुई, लेकिन कोई उसको सहर के ज़रिए उसको मौत में तब्दील कर दे या मुर्दे को ज़िंदा कर दे। तो कहते हैं ये जो है वला हकीकत लिज़ालिका इंदल मुहस्सिलीन, यानी गहरा इल्म रखने वालों, हकीकत पसंद लोगों के नज़दीक इसकी कोई हकीकत नहीं है, इस माना की कि इंसान गधे में तब्दील हो जाए। नहीं, इंसान गधे जैसा दिख जाए, हो सकता है आपका इदराक नज़रबंदी के जरिए से, तो नज़रबंदी, नज़र का धोखा, हाथ की सफाई, शुब्देबाजी, ये माना है इसके, खेल करतब, मगर किसी शय की हकीकत को, किसी शय को फिल हकीकत तब्दील कर देना, ये ताकत नहीं है सहर में, जादू में, कम अज़ कम यहाँ तक के जो बयान आया उससे। वक़त तसुबिर मिन अस्सहरि तारतन
हुस्न हो, और बाज़ औक़ात सहर जो है, जादू जो वो कहते हैं हुस्न के माना में, यानी कमाल के माना में भी आता है। जैसा कि इन्न मिनल बयान लसहरन, जैसा कि हदीस पाक में फरमाया कि बाज़ बयान, बाज़ शेर, बाज़ शायरों के शेर में या उनकी गुफ्तगू में जादू होता है। जादू बयान, सहर बयानी मशहूर है। बाज़ लोगों की बातों में या उनके अशार में, उनके लिखने में जादू होता है। तो ये तो है, यानी उससे बंदा एक ट्रांस में, एक स्टेट ऑफ ऑ में, ऑ फैक्टर आ जाता है। तो ऑ फैक्टर या वंडर जब आ जाए तो वो है जादू। बल नहनु कहूँगा आगे फिर वो। अच्छा, ये हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में जहां जहां ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, अब वहां से हम कुरान से उसका देख लेते हैं। अच्छा, ज्यादातर तो देखें अंबिया पर मजनू यानी दीवाना और साहिर यानी जादू कर देता है, यानी बातें ऐसी करता है कि लोगों के दिल मोह लेता है। तो कादिरुल कलाम बंदा, या जिसकी बातों से, जिसकी दलील से लोग, जिसके बयान में सदाकत हो और उसकी दलील से लोग कन्विंस हो जाएं, तो वो झूठे लोग जो झूठ पर अड़ी करना चाहते हैं, अड़े रहना चाहते हैं, या चाहते नहीं है कि हकीकत का फरोग हो, या चाहते नहीं है कि उनके जबर इस्तिबदाद का पंजा टूटे, कमज़ोर हो, उनकी जो बनी हुई इजारादारियाँ हैं वो कमज़ोर हों, किसी हकीकत की तरफ, आज़ादी की तरफ लोग ना चले जाएं, तो वो उस सच्चे आदमी पर, उस सच्चे सादिक नबी पर, या किसी आलिम पर, या किसी मुस्लिह पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वहाँ पे उसको दीवाना, पागल, मजनू, साइको या साहिर यानी जादूगर कह देते हैं। ये पूरी थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, सारी इंसानी तारीख में ये होता रहा है। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, ठीक है। तो वलो नज़्ज़लना अलैका किताबन फी किरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम, कह रहे जब हम लोगों पर एक किताब नाजिल करते हैं और वो उसको टच भी कर सकते हैं, वो किताब जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के उसमें था, लक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, तो वहाँ पे लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो किताब नहीं है, ये तो बयान हकीकत है, बयान हक़ाइक़ नहीं है, ये ना मेटाफिज़िक्स है, ना स्पिरिचुअलिटी है, ना इसके अंदर कोई वैलिडिटी है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है फिलोसॉफिकल और ऑब्जर्वेशनल। तो वो कहते हैं कि ये बयान बातिल है, बल्कि ये जादू है, लग़्व है। तो वो उसको जादू कह के उसका इनकार करते हैं। क़ाल अल मलअउ मिन कौमि फ़िरऔन इन्न हाज़ा लसहरुन अलीम, फ़िरऔन की कौम के सरदारों ने कहा, क्या कहा, ये तो बड़ा इल्म वाला जादूगर है, दलील भी दे रहा है, बातें भी कर रहा है फ़िरऔन से, और फ़िरऔन बड़ा कादिरुल कलाम शख्स था, उससे इंगेज कर रहा है डायलॉग में, दावा, दलील, आर्गूमेंट। तो उसके पास अपने मुकदमे के इस बात में दलाइल भी हैं, साहिरुन अली, और बयान में जादू वो भी है। तो ये तो बड़ा इल्म वाला जादूगर आया। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम फमाज़ा तअमुरून, अब फ़िरऔन कहता है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी ज़मीन से बेदखल कर दे, अब बताओ तुम्हारे इस बारे में क्या मशवरा है। ठीक है, या तू कभी कुल्ले साहिर अलीम, जा और जाके वहाँ से सारे माहिर जादूगरों को ले आ, इल्म वाले समझदार जादूगरों को। अब फ़िरऔन ने अपने वज़ीर हामान को, अपने ब्यूरोक्रेट को, अपने उसको हुक्म दिया, ठीक है। और जा अस्सहरतु तो फ़िरऔन के सारे जादूगर आ गए। क़ाल या मूसा इन, अच्छा, क़ाल अलक़ू फ़लम अलक़ऊ सहरु अयुनन नासी वसरहबू, ये जो आयत हमने पहले पढ़ी, जब उन्होंने डाल दी अपनी रस्सियाँ, तो सहरु अयुनन नासी, लोगों की आंखों पर जादू, यानी लोगों की नज़रबंदी कर दी, उनका विजन अल्टर कर दिया, उनका परसेप्शन अल्टर हो गया, और वो डर भी गए। ये बहुत बड़ा जादू था, ठीक है। वक़ाल फ़िरऔन ईतूनी बिकुल्लि साहिरिन अलीम, फ़िरऔन ने कहा कि मेरे पास ले आओ सारे इल्म वाले समझदार जादूगर। फलम्मा जा सहरतु, जब वो आ गए सारे जादूगर, क़ाल लहुम मूसा अलक़ऊ मा अंतुम मुल्कून, बताओ मैं डालूँ या तुम डालोगे। फलम्मा अलक़ऊ क़ाल मूसा मा जिअतुम बिही, फिर जब उन्होंने डाल दिया जो कुछ वो तुम लोग लेकर आए, तो मूसा ने कहा अस्सहर, के ये तो जादू है, इन्नल्लाह यस्तहिब्बुल, अल्लाह ताला जादू को मिटा देगा। अब यहाँ पे देखें ना, जादू में इतना जो जोर और इतना वो डालते हैं लोग, एफिकेसी और इतनी इफेक्टिवनेस, इतना इन्फ्लुएंस। हमारे यहाँ समझते हैं कि शायद ज़िंदगी के सारे मामला जादू, शर शयातीन, हसद हासिदीन, नज़र बद और तावीज़ और गंडे और इंच के तहत चल रहे हैं सारे मामला। सारी दुनिया इसी से चलाई या बदली जा रही है, तबाह की जा सकती है। यहाँ तो बता रहे हैं कि सिर्फ नज़र अल्टर, सिर्फ शोबेबाजी, सिर्फ हाथ की सफाई, इससे ज़्यादा उसमें कोई हकीकत नहीं। और अगर है कोई नेगेटिव, कोई मनफी असर, कोई ज़्यादा ताकत है इसमें, तो वो एक बतला दी हमने पिछले में, वो क्या थी जो कुरान ने बतलाई थी, मियाँ बीवी में जुदाई। बाकी आप देख रहे हैं सारी शुबदेबाजी और ट्रिक्स में आ रहा है, इससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं आ रहा।
अच्छा, जब वल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल मा'i लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन कुल्ता इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौत, जब उनको कहा जाता है कि तुम मरने के बाद उठाए जाओगे, और अल्लाह की आलम में फैली हुई निशानियाँ जो हैं उनकी तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है, वहाँ से तौहीद का इस बात किया जा रहा है, तो उस नबी को क्या जा रहा है, इन हाज़ा इल्ला सिह्र, ये तो बस जादू है, तेरी बातें तो बस जादू हैं। क़ाल अजितना लितुख़रिजना मिन अर्दिना बिसिह्रिका या मूसा, कहने लगे तू क्या हमको हमारी ज़मीन से बेदखल कर, यानी हमको हमारे इक़्तिदार से निकाल देना चाहता है, हमको हमारी हुकूमत को, हमारे रेन को, हमारे उसको चैलेंज कर रहा है, रेन ऑफ टेरर को। तू जादू करना, तू जादू, तो जादू बतौर इल्ज़ाम इस्तेमाल हो रहा है सच्चे आदमी पर। आप देख रहे हैं नबूवत पर, या फॉर दैट मैटर नबूवत की इत्तिबा में जब कोई मुस्लिह, जब कोई दावत हक लेकर उठेगा तो उसको जादूगर या मजनून करार दिया जाएगा। फलनअतियन्नका बिसिह्रिम मिस्लिही, तो हम भी तुम्हारे मुकाबले ऐसा जादू ही ले आएंगे। क़ालू इन हाज़ान लसहरानी, अब उन्होंने कहा, फिरौन के जादूगर ने, उनकी कौम ने, कि भाई ये मूसा और हारून ये दोनों नबी नहीं है, ये दोनों तो जादूगर हैं। युरीदानी, ये दोनों चाहते हैं, युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम, कि निकाल दें तुम लोगों को, ये दोनों अपने जादू से तुमको निकाल दें। वयज़बा बितरीक़तिकुम, और तुम्हारे मज़हब को या तुम्हारे तरीक़त को, तुम्हारे जो कल्चर्स हैं, मैगज़िम्स हैं, इनको नीस्त नाबूद करो, हमारे सिस्टम को। क़ाल बल अलकू, उस मूसा ने कहा नहीं, बल्कि तो पहले तुम ही डाल दो। फ़इज़ा हिबालुहुम व असीदुहुम, तो जो उनकी रस्सियाँ थीं, जो उनकी लाठियाँ थीं, युख़य्यलु इलैहि मिन सारिहिम अन्नहा तसा, वो उसके तख़य्युल में उनको लगा कि ऐसे ऐसे भागे दौड़ी फिर रही है, तो तख़य्युल आल्टर हो गया। वाल की माफ़ी यमीन का तलक़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन, जो कुछ उन्होंने किया वो तो बस जादूगरों का मकर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वला युफ़्लिहु साहिरु हैसा, कोई जादूगर जो है कहीं भी चला जाए कभी कामयाब नहीं होगा। अब कुरान कह रहा है कि जादूगरों में, जादू में कामयाबी नहीं है, जादूगर कुछ नहीं कर सकता, इफेक्टिव नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है जादू में। अफ़तअतून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून, हल हाज़ा इल्ला बशर, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारे जैसा बशर है। किसी नबी के बारे में कहा जा रहा है सूरह अंबिया में, अफ़तअतून अस्सिहरा व अंतुम तुबसिरून, क्या तुम जादू पर ईमान लाते हो, कि तुम जादू की लपेट में आ जाते हो जबकि तुम जान रहे हो सब कुछ। क़ाल मलाई हौलहु इन्न हाज़ा लसिह्रुन मुबीन, उसके इर्द गिर्द जो थे सूरह शुअरा में फिर फ़िरौन और उसके दरबार की बात हो रही कि ये तो बस बड़ा इल्म वाला जादूगर है। युरीदून अन युख़रिजुहुम बिसिह्रिही, सूरह शुअरा की फिर आयत में वही, फ़लम्मा जाअतहुम आयतुना मुबसिरीन क़ालू हाज़ा, जब उनके पास हमारी रोशन निशानियाँ, यानी हमारा बंदा रोशन निशानियाँ मौजज़ात नबूवत लेकर आया, दलाइल नबूवत, दलाइल तौहीद लेकर आया, तो उन तमाम की नफ़ी कर रहे हो, कह रहे नहीं ये सब जादू है। फलम्मा जाअहू मूसा बिआयातिना बय्यिनातिन, रोशन निशानियाँ, क़ालू मा हाज़ा, ये तो सिर्फ एक झूठे आदमी का, तो झूठा कहा जा रहा है, मुफ्तरी कहा जा रहा है, बातें गढ़ने वाला जादूगर। इन हाज़ा इल्ला सिह्रुन, फिर अगली आयत में बार बार सिह्रुन मुबीन, ये तो बस जादू है, जादू रोशन जादू है। साहिरुन कज़्ज़ाब, ये तो बस जादूगर और झूठा है। साहिरुन मजनून, सिह्रुन मुबीन, साहिरुन मजनून, सिह्रुन युअसर, तुम पे जादू किया गया है। बार बार जादू जादू जादू, तो जादू धोखे, नज़र के धोखे, शुबदेबाजी और बयान हकीकत के रद्द इर्तिदाद के तौर पर आप देख रहे हैं बार बार इस्तेमाल हो रहा है। कहीं भी वो जो नुकसान और ज़िंदगी को महदूद करना और ज़िंदगी में से मौक़े को, अपॉर्चुनिटीज़ को निकालना और ज़िंदगी में नक़ाइस और दरर का इस्बात या उसका इजहार, उस हवा या उसकी ईजाद, उस हवाले से कोई शहादतें हमें कम से कम कुरान से नहीं मिल गई, सिवाय एक जो हमने जिक्र किया, मियाँ बीवी में ताल्लुकात में ख़राबी, और आखिर में गिरहों पर, गिठानों पर पढ़ पढ़ के फूंकना। वैसे नफासिफ लोकत कि गांठें गिठानें बंद बंद के लगाती हैं, गिरहों पर पढ़ पढ़ के फूंकना, गांठ लगाना, तो गिठाने बांधना, और वो उस तरह वो कोई टोना, कोई अमल उसके ज़रिए से कोई मुज़िर असरात किसी तक पहुंचाना। मगर ये सब टेम्पररी है। अगर ये हो भी जाए तो बहुत टेम्पोरल, बहुत आर्जी चीज़ें होती हैं, और बहुत जल्दी से इनका दफ़िया और इनसे निजात भी हो जाती है, ये भाग भी जाती हैं, ये दूर भी हो जाती हैं। ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि ये जो इनमें जो इतना ज़्यादा ताकत, खुदाई ताकत डाल दी जाती है ना, हमेशा की ताकत, तो हमेशा की ताकत किसी की नहीं, वो अल्लाह की है, वो हक़ की है, सदाकत की है, सच्चाई की है। जब आपके अंदर सच्चाई है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और एक दुआ जो सखी हसन बाबा के सिलसिले में है, और मियाँ साहब बहुत पढ़ते थे, उनके यहाँ औराद वज़ाइफ में भी है, उनके यहाँ बार बार शज़र शरीफ के दौरान ही पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये हर तरह के मकर, शर, नज़र बद, जादू, हसद, बुग़ज़, अगर किसी को इसका शायबा हो भी तो उसके लिए एक कलमा काफ़ी है,
और इसके अलावा भी अगर कोई फिज़िकली भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो उसके एम्बुश और हर तरह के सोशल मीडिया के ऑनस्लॉट और इधर उधर के जितना भी वो है, उससे अपने बचाव तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप उसकी दुआओं की पनाह में आ सकते हैं, जिसमें से बहुत मशहूर दुआ बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम, ये भी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, ये भी है। ओ फव्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, ये भी है। कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, ये भी है। सूरह फलक सूरह नास भी है, आयतुल कुर्सी भी है, ठीक है। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, ये भी है। और वो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि तामा व मिन कुल्लि हामा व मिन ऐनिल लामा, ये भी है। ये सब आपको मिल जाएंगी किताबों में प्रिंटेड। तो इन दुआओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई डरने घबराने की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपने मौक़े, अपने प्रोग्रेस, अपनी तरक्की, अपनी सेहत, आफ़ियत और खैर का कंट्रोल अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। किसी बंदे के हाथ में किसी भी साहिब ईमान ने कभी नहीं देना, ठीक है। बस यही आज इसका सबक था। जादू कोई बहुत बेहकीकत शय है और यह सिर्फ इल्यूज़न है, नज़र का धोखा है। इससे ज़्यादा इसमें कम से कम कुरानी कॉन्टेक्स्ट में कोई ज़्यादा इसके अंदर कोई तासीर और ताकतें हमें नज़र नहीं आई। इसकी ताकत पर, इसकी हकीकत पर जितना बयान, जितनी बात हमें समझ में आई थी, हमने आपके सामने ईमानदारी के साथ तहकीक तकाज़े पूरे करने के साथ साथ पेश कर दी। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदीस सबील। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।